बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कप्तान ने जंग तो छेड़ ली है, लेकिन यूं लग रहा है कि इस वक्त कप्तान के साथ कोई गैबी ताकत भी है। चीज़ें कुछ इस तरह से हो रही हैं कि इमरान खान को अब सब कुछ खुद नहीं करना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें ऑटो पे चल रही हैं। जजेस के खत वाला मामला ही आप देख लें, पीटीआई का उसमें क्या रोल था, लेकिन उसने सिस्टम को हिलाकर रख दिया और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मौकफ में एक जान डाल दी। अब इस बात से किसी को कोई इनकार नहीं है, लेकिन अब जो डेवलपमेंट हुई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और हामिद मीर साहब जो हैं वो एक बड़ी दिलचस्प अंदर की खबर ले आए हैं। वन पेज वालों के माबैन लड़ाई भी शुरू हो गई है एग्जैक्ट उस वक्त पे। देखें, हल्का हल्का आप जब वार कर रहे होते हैं, लेकिन जब हर तरफ से वार हो रहा हो, और जब हर तरफ से वार हो रहा हो और विद इन कुछ हो जाए, वो भी बड़ा अलार्मिंग होता है। अब वन पेज वालों के माबैन एक लड़ाई शुरू हो चुकी है और गिनती जो है वो अब उल्टी है। काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है और इसके साथ ही साथ कुछ और अहम तरीन खबरें भी हैं। जज जिन्होंने खत लिखा उन्हें निशाने इबरत बनाने का फैसला हो गया। पहला उनमें से सीनियर मोस्ट जज जो है वो निशाने पर आ चुका है। उस हवाले से भी डेवलपमेंट है। पीटीआई की सुनी भी गई है अदालत के अंदर। वो क्या मामला है? कोर कमांडर हाउस में एक इफ्तार की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है उसने वजीर आला अली अमीन गंडापुर और उनकी कैबिनेट ने, उसके बाद पेशावर से पीटीआई वालों की एक और वीडियो आई है, वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है, उस पर भी बात करना ज़रूरी है। ये सारी डिटेल्स हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है, उस असर को ज़ाहिर करने में आपके लाइक्स और कॉमेंट्स एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। पेशगी शुक्रिया आपके सपोर्ट का, आपकी मोहब्बतों का। नाज़रीन इकराम, एक अहम तरीन खबर है और इस खबर को भी आपने जहन नशीन रखना है। अभी शायद ये इतनी अहम ना हो, लेकिन आगे चल के ये अहम हो जाएगी। साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने नई सियासी जमात रजिस्टर कराने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया है। रजिस्ट्रेशन के लिए कवायद शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सियासी जमात के रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन को मतलूबा दस्तावेजात फराहम कर दी हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक सियासी जमात रजिस्टर्ड करवा रहे हैं। आइंदा इंतखाबात में नई सियासी जमात के तहत इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अब अगले इंतखाबात की तैयारी अभी से शुरू करने के अंदर भी एक पैगाम है और नई सियासी जमात का बनना भी एक पैगाम है। इसे आप जिस तरह से रिसीव कर लें, मैं तो इसे बड़े मुख्तलिफ अंदाज में देख रहा हूँ। अच्छा, ये जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब है ना, पीटीआई का, मैंने आपको बताया कि उन्होंने सेनेट को भी खत लिख दिया, अदालत भी चले गए। अदालत से भी अपडेट है, लेकिन उससे पहले खबर दे दूँ। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के बाइकआउट का ऐलान करते हुए इंतखाबात जो हैं वो अदालत में चैलेंज कर दिए हुए हैं और इस सब के अंदर पीटीआई ने ये फैसला किया है कि हम इन इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, वट एवर मे बी दी आउटकम। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया है जी, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात रोकने की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने पीटीआई के 5 सेनेटर्स की इलेक्शन रोकने की दरखास्त पर एतराजात दूर किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं उन्होंने ये ऑर्डर जारी किया है। अब इसमें होता क्या है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हालात वैसे ही आपको पता है बड़े बदल रहे हैं। अच्छा, एक और खबर भी है, ये खिराज तहसीन भी है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम साहब को, ये दबंग जज हैं, इन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फैसले किए और इसकी पादाश में काजी साहब इन्हें सुप्रीम कोर्ट भी नहीं लेकर आए और इन्होंने जाते जाते काजी साहब के लिए एक चार्जशीट जो है ना वो खत लिख के बना के चले गए कि काजी साहब क्या करते हैं और क्या नहीं करते। अब मैं आपको ये बता दूं कि इनके एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस की तकरीब हुई और जो ऑनर इन्हें दिया गया, नॉर्मली आप आम जजों के लिए उतना ऑनर नहीं देखते, और बॉडी लैंग्वेज ही वकला की अलग थी, क्योंकि जब आप आइन और कानून के साथ डटे रहे हो। लेकिन अब एक जानिब तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जाया गया, ये बाइज्जत तरीके से एज चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट रिटायर हो रहे हैं, लेकिन इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो क़यामत के रोज़ अगर किसी साइल को ये लगता है कि इन्होंने इंसाफ नहीं किया तो क़यामत के रोज़ ये हाजिर होंगे। 31 साल के दौरान 15,000 फैसले दिए, 15,000 फैसलों में 509 फैसले सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुए, उसमें भी जो 279 फैसले हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखे। ये एक बहुत बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन आपको पता है काजी साहब जो हैं वो किस तरह के जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाना पसंद करते हैं, ये अब किसी से ढकी छुपी बात तो है नहीं। वैसे भी हम ख्याल बेंच जो है वो भी बनाने होते हैं, पूरी कोर्ट ही अगर हम ख्याल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे फुल कोर्ट के अंदर काजी साहब को कुछ जजेस का एतराज़ था, शायद इन द फ्यूचर काजी साहब ये देख रहे हैं कि ऐसा हो कि कोई एतराज़ ना कर सके। अच्छा, अब एक और ख़बर भी मैं आपके सामने रख दूँ। नईम हैदर पंजोता साहब हैं, इमरान खान साहब के लॉयर हैं।
इन्होंने लिखा है कि हमारी दरखास्त के बावजूद इमरान खान साहब के डॉक्टर को ना मिलने की इजाज़त दी जा रही है और ना ही इमरान खान साहब के चेकअप की इजाज़त दी जा रही है। इसी तरह डॉक्टर ने बीबी साहिबा यानी कि बुशरा बीबी के टेस्टों के हवाले जो टेस्ट करवाने का कहा वो भी नहीं करवाए जा रहे ताकि जहर वाली हकीकत सामने ना आए। तमाम तर लोग आवाज़ उठाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियल ने भी इसे शेयर किया और ये एक बड़ी अलार्मिंग सी बात है क्योंकि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पर मुलाकात भी नहीं करवाई गई, उस पर भी नोटिस जारी किए हैं आज जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी साहब ने, नहीं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने। तो देखते हैं कि ये मामला किस तरफ को जाता है। अब जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी के हवाले से जो मेरे पास खबर है, एग्जेक्टिव की मुदाखलत का खत लिखने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस में से जो सीनियर तरीन जज हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी, उनको उनके काम से रोकने के लिए मिसकंडक्ट का रेफरेंस भी दायर कर दिया गया है और ओहदे से हटाने की इस्तदा भी कर दी गई है। और इस्लामाबाद का एक मकामी वकील है जिसने बेसिकली ये रेफरेंस दायर किया है, रेफरेंस अंडर आर्टिकल 209 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और इस सब के अंदर इन्होंने ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये सामने रखी हैं और इनके ऊपर मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम लगा दिया है। इस तरह की दरखास्तें क्यों आती हैं, कैसे आती हैं, ये आप सबको पता होना चाहिए। अच्छा, अब 2-3 चीज़ें और हैं। एक तो आपको पता है कि वीडियोस इस वक्त बहुत ज्यादा चल रही हैं। पीटीआई का कारकुन वैसे भी आपको पता है कि इस वक्त बहुत सेंसिटिव है एज फार एज इमरान खान साहब इज कंसर्न्ड और उनकी ईद जेल में है। तो मैं भी समझता हूँ चीज़ों को, वो जब देखते हैं पीटीआई के लोगों को कहीं पर इकट्ठा तो वो कहते हैं आपको इसकी क्या जरूरत थी। मैं वैसे समझता हूँ ऐसी बातें तो नहीं। एक वीडियो है अली अमीन गंडापुर साहब की और उनके साथ शाह फरमान साहब जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं और उसके ऊपर भी कुछ सोशल मीडिया पे पीटीआई के जो अपने लोग हैं वो इसमें ये कह रहे हैं कि इन्हें ये वीडियोस नहीं लगानी चाहिए, इमरान खान साहब जेल में है, कारकुनान को तकलीफ होती है, ये रहनुमा कुछ नहीं कर रहे। मैं समझता हूँ ये इन चीज़ों की वजह से तुक नहीं बनती। और ट्विस्ट करने की एक वीडियो जो वजह है वो बेसिकली है 19 अगस्त 2023 की एक खबर है मेरे सामने। वो ये है कि साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और पीटीआई के रहनुमा शाह फरमान ने इंतखाबी सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। अपने वीडियो बयान में शाह फरमान ने कहा कि खानदान समेत आइंदा इंतखाबात में हिस्सा नहीं लूंगा। पीटीआई की क़यादत को बताना चाहता हूं कि अपने हल्के और वोटर्स के लिए मैं सियासत छोड़ रहा हूं। न मेरा भाई, न बेटा और न मैं इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। सियासत मेरा जरिया मुआश नहीं है। और उन्होंने कहा कि पीटीआई की क़यादत भी अपने हल्के वर्कर्स के हवाले कर दें। शाह फरमान ने कहा कि वो लोग जिन्होंने पीटीआई के वर्कर्स के खून पसीने पर अपने खानदान को आगे किया वो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उन्होंने पैसे बनाए, मनी लॉन्ड्रिंग की, उनके यूरोप और लंदन में घर हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में मुझसे खाइफ अफराद मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। शौकत यूसुफजई, फैसल सलीम और मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया कि हम गद्दार हैं। हम तीनों ना कोर कमेटी में हैं ना ही बुकला में से हैं। ये सोचा समझा मंसूबा है जो नाकाम होगा। बाद शाह फरमान ने एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें उन्होंने ऑल्दो ये बाद में कह दिया था कि वो इमरान खान के साथी थे, हैं और रहेंगे। ना सियासत छोड़ी है ना पार्टी के लिए खिदमत जारी रहेंगी। इंतखाबात में वो हिस्सा नहीं लेंगे। तो ये उन लोगों में से बेसिकली नहीं है शाह फरमान जिन्होंने पीटीआई को छोड़ा। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की स्टेटमेंट्स और इस तरह के प्रोपेगेंडा ये सिर्फ तवज्जो हटाने वाली बात है। अब शेर अफजल मरवत ने कितना अच्छा काम किया। शेर अफजल मरवत ने कहा मैं हल्फ उठाता हूं, मैंने अब किसी इख्तलाफ में नहीं पड़ना, मेरा किसी के साथ पार्टी के अंदर फड्डा भी था, मैं उसे भी माफ करता हूं। अब हमारा मिशन, क्योंकि खान साहब ने भी जेल से कह दी ये इख्तलाफात और इन चीजों को भूल जाए, क्योंकि अब एक बहुत बड़ी फैसला कुन किस्म की जो जंग है उसका आगाज हो चुका है। अब इमरान खान साहब के लिए जो मैंने आपको इब्तदाई में बताया एक खबर के एक गैबी मदद, अब हुआ यह है नाज़रीन इकराम के एक सफ़ा जो है वो ऑलमोस्ट फट चुका है और हुकूमत के अंदर जो इख्तलाफात हैं, आप इख्तलाफात वैसे ही देख लें। राना सनाउल्लाह रोज़ मोहसिन नकवी पे चढ़ दौड़ते हैं। शहबाज शरीफ साहब मोहसिन नकवी के आगे लेट गए, लेकिन मरीम नवाज नहीं लेटी, मरीम नवाज की गवर्नमेंट नहीं लेटी, उन्होंने टक्कर दे दी। उन्होंने कहा कि ताकतवरों के नुमाइंदे हो गए तो हो गए, हम तुम्हें नहीं तुम्हारी मर्जी का बंदा आने देंगे। और उन्होंने रोक लिया, फड्डा तो हो गया। फिर स्टेटमेंट्स रोजाना की बुनियाद पे नवाज शरीफ ग्रुप भी दे रहा है एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ। अब जी पीपल्स पार्टी जो है उसके साथ भी इख्तलाफ जो है वो इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। हामिद मीर साहब ने एक इंकशाफ किया और कहते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान बलोचिस्तान हुकूमत में मसाइल जन्म ले रहे हैं जिनसे सरफराज बुगटी की हुकूमत को एक बहुत बड़ा धचका लग सकता है। सरफराज बुगटी की हुकूमत सिर्फ पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है, ये बात आपने जहन नशीन रखनी है। ये मुक्तदरा की भी हुकूमत होती है और ये एक रियलिटी है ना, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। हम क्या आप कहें इसमें। अब कहते हैं हामिद मीर साहब कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो लड़ाई है इसका फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। आप देखें वैसे ही हर तरफ से प्रेशर बढ़ रहा है, वैसे ही हर तरफ से फड्डा जो है वो अच्छा खासा सख्त हो चुका है।
इमरान खान साहब प्रेशर बढ़ा रहे हैं, पीटीआई प्रेशर बढ़ा रही है, जॉइंट ऑपोजिशन की तरफ मामलात जा रहे हैं, जजेस जो हैं वो डट चुके हैं, अदलिया की तरफ से धचके लग रहे हैं सिस्टम को। तो इस सब के अंदर मुक्तदरा और नवाज शरीफ की लड़ाई और अब पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की लड़ाई फ्रॉम विद इन जो है वो एक सफ़ा अब फटने के करीब जब आया है तो बहुत कुछ हो रहा है और बड़ी इंटरेस्टिंग ये चीज़ है, ये आपने जहन नशीन रखनी है। अच्छा, पीटीआई तो अपनी जगह पे डटी हुई है। आज आप ये देखें कि सनम जावेद की एक तस्वीर आई है फ्रॉम माई ओन सिटी सरगोदा, वहां पर उन्हें एटीसी में पेश किया गया। वो कुर्ता पहना हुआ था इमरान खान की तस्वीर वाला, साल होने वाला है सनम जावेद को अंदर, और वो अभी भी डटी हुई है। कसूरवार है तो सजा दे। मैं ये नहीं कहता कि 9 मई के वाकयात के अंदर, लेकिन मेरा हमेशा से 9 मई का मौक़िफ़ यही रहा है कि इट वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, बिलखुसूस शहदा की यादगारों के साथ जो हुआ। बल्कि मैं अगर अपनी बात बताऊं, मेरे शहर सरगोदा में शहीदों की एक यादगार थी, उसे तोड़ा गया, फोड़ा गया। मैंने बाद में जाके उधर फूल रखे सिर्फ अपनी दिल की तस्कीन के लिए, क्योंकि शहदा तो हमारा फ़ख्र है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन 9 मई का मेरा मौक़िफ़ ये है और हम्बल ओपिनियन है कि कसूरवार को छोड़े नहीं, लेकिन बेकसूर को रगड़े नहीं। और इससे अच्छा मौक़िफ़ और हो भी नहीं। कानून और आइन के मुताबिक अदालतों के अंदर लिखा हुआ है, किसी ने तोड़ फोड़ भी की उसकी भी सज़ाएँ, और मौज़म माशरे में सज़ाएँ मिलती हैं, वो मसला नहीं है। बस ये इंश्योर किया जाए, रिक्वेस्ट है मेरी कि ईद भी है तो जो कम से कम बेकसूर है उन्हें घर जाने दिया जाए। कसूरवार का ट्रायल कानून के मुताबिक चले, कहीं पे उसे रिलीफ मिलता है, कानून में अगर रिलीफ की गुंजाइश है मिले, 100 बिस्मिल्लाह, बट नॉर्मल तरीके से विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर या एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट हर चीज़ चले ऑटो पे, इंशाल्लाह मुल्क ठीक हो जाएगा। और इस तरह के वाक़यात तो अब मुझे तो वैसी ही उम्मीद है इंशाल्लाह फिर कभी नहीं होंगे, और एक बुरी याद के तौर पे ही इस वाक़े को रखा जाएगा। वो इस पर किसी को दूसरी राय नहीं है, लेकिन इस चीज़ के ऊपर ये रिक्वेस्ट भी है और मुक़्तदरा और जो अरबाब इख्तियार हैं उनसे भी ये दरख्वास्त है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।